आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो एपिसोड है, हम जातीय जनगणना ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर इस एपिसोड को बना रहे हैं। राजधानी जयपुर के अंदर जो विधानसभा है, उस विधानसभा के सामने इस एपिसोड को बना रहे हैं। जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा है, वो देश में एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 2-3 महीने में अलग अलग समाज के कई बड़े सम्मेलन हुए हैं। किसी समाज का वो महाकुंभ के नाम पर सम्मेलन हुआ है, किसी समाज का वो महासम्मेलन के नाम पर हुआ है, किसी समाज का वो महापंचायत के नाम पर हुआ है। सबसे पहले जो जाट महासभा और जाट समुदाय के लोगों ने जाट महाकुंभ के नाम से राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ा विशाल सम्मेलन आयोजित किया। उसके बाद में जो ब्राह्मण समाज ने एक बड़ा महाकुंभ आयोजित किया और सर्व समाज के नाम पे जो राजपूत समाज ने भी एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया और उसके बाद कुमावत समाज ने भी एक बड़ा आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम में किया और उसके बाद में जो प्रजापति समाज है, उसने भी गत दिनों एक बड़ा आयोजन किया। और अब 4 जून को माली समाज है, वो माली महासंगम के नाम से उसी विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है। इससे पहले जो SC/ST समुदाय है, उन्होंने मानसरोवर में एक बड़ा आयोजन किया। माली समुदाय ने गत दिनों जो आगरा रोड का जो हाईवे है, उसको जाम करके भी अपना आंदोलन किया और मांग की उनको अलग से 12% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो जातीय जनगणना और रिजर्वेशन का मुद्दा है, वो जो उठा है वो बिहार से। कि सबसे पहले मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताता हूँ कि जातीय जनगणना और OBC आरक्षण को बढ़ाने की मांग, SC/ST के आरक्षण को बढ़ाने की मांग बरसों से चल रही है। लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, उन्होंने कभी भी इस मुद्दे पे कोई खास ध्यान नहीं दिया। बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, गत वर्ष जब उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, तब उन्होंने 2 बार विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया और वो प्रस्ताव था जातीय जनगणना का। उस प्रस्ताव को सभी दलों ने, जिसमें RJD, कांग्रेस, जितने भी बिहार के दल हैं, उन्होंने उसका सर्वसहमति से उस प्रस्ताव को पास किया। उसके बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो सर्वदलीय एक डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिले जातीय जनगणना करवाने के लिए। लेकिन केंद्र की सरकार है, वो जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई। इस बीच नीतीश कुमार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ करके बिहार में RJD और कांग्रेस से गठबंधन करके अपनी सरकार फिर बना ली और उन्होंने बिहार के अंदर जातीय जनगणना शुरू कर दी। उस जनगणना के जो आंकड़े जल्द ही आने वाले थे, इससे पहले ही पटना हाई कोर्ट ने उनके आंकड़ों पे उस जातीय जनगणना की प्रक्रिया को रोक दिया। बात जब जातीय जनगणना की आती है, तो इसकी जो एक आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पे 2011 में भी जब केंद्र के अंदर UPA की सरकार थी, तब भी एक चीज़ की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो आंकड़े भी सामने नहीं आए। हालांकि जो बिहार में जो जातीय जनगणना है, वो जाति के आधार के ऊपर जनगणना नहीं है, एक तरह का आर्थिक सर्वे है। और वो आर्थिक सर्वे इस बात का है कि ये देखना कि बिहार में किस किस जाति की आबादी कितनी है, उसकी जो उनका उस समाज में जो शिक्षा का माहौल कैसा है, उसके अंदर जो रोटी रोजगार का माहौल कैसा है, खेतीबाड़ी का माहौल कैसा है, एक आर्थिक सर्वे है। वो उसको रोक दिया गया कोर्ट की तरफ से। लेकिन जब जातीय जनगणना की बात की जाए, तो आखिरी जो जातीय जनगणना है, वो आज़ादी से पहले 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उस वक्त ये बताया जा रहा उन आंकड़ों के आधार पे कि OBC समुदाय है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, वो देश में करीब 54-55% हैं। लेकिन जो 1931 के बाद में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई। SC/ST समुदाय की ज़रूर जातीय जनगणना साथ साथ में होती है, लेकिन उनका भी रिजर्वेशन है, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया जिसकी वो मांग कर रहे हैं। अब जातीय जनगणना से तकलीफ़ किसको है? जातीय जनगणना से तकलीफ़ इस बात को है कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो ये मालूम पड़ जाएगा कि OBC हैं पूरे देश में किस किस राज्य में कितने प्रतिशत हैं। और उनको जो आरक्षण दिया गया है, तो केंद्र के अंदर OBC को 27% आरक्षण दिया गया है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो उसमें 21%
21% आरक्षण राजस्थान में दिया गया ओबीसी को, तो वो आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा जब जातीय जनगणना हो जाएगी। इसलिए जातीय जनगणना के फेवर में लोग खुल कर के नहीं हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी। लेकिन क्योंकि बिहार के अंदर कांग्रेस गठबंधन में है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने, इन पार्टियों ने भी वहाँ सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने पास किया था विधानसभा के अंदर। लेकिन जो कांग्रेस के जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं वो उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया, जो समाजवादी थिंकर हैं, समाजवादी नेता हैं, तो दशकों से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिस जाति का जितना जो हिस्सा है, जितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कही। और इसी मांग को लेकर राजस्थान में जो अलग अलग समाज हैं वो बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। हर समाज जो है वो जो ओबीसी से संबंधित हैं वो ओबीसी में जो आरक्षण है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक जो ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ और क्षत्रिय जो महापंचायत या राजपूत सम्मेलन हुआ सर्व समाज का, उन्होंने जो EWS आरक्षण है उसको बढ़ाने की मांग की। और माली समुदाय है उसने अपना जो आंदोलन किया है वो कर रहे हैं, उन्होंने अलग से ओबीसी के अंदर 12% आरक्षण है उसको अलग से दिया जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। यानी हर समाज जो ओबीसी से जुड़ा हुआ है उनकी एक कॉमन मांग तो ये है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि उस जनगणना के मुताबिक ओबीसी का जो आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए। तीसरी मांग है कि ओबीसी को जो तोड़ करके ओबीसी को अलग अलग कैटेगरी बना करके और उसके अंदर जिसका जो है उतना दे दिया जाए। ये मांग भी जो ओबीसी वर्ग की कुछ जातियां कर रही हैं। अब जो जयपुर में जो सम्मेलन हुए हैं, जो जाट समुदाय का जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं जो जाट समुदाय से संबंधित हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी मंच पे मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी के तब जो प्रदेश अध्यक्ष थे जिनको कुछ दिनों पहले हटा दिया गया है, सतीश पूनिया, वो भी मंच पे थे। और वहाँ भी जो जातीय जनगणना की मांग और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग हुई इन दोनों की मौजूदगी में। और वहाँ जो मंच पे बैठे हुए सभी लोगों ने एक साथ एक सुर में बात कही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी का आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए। उसके बाद में जब गत दिनों जो कुमावत समाज की मीटिंग हुई तो कुमावत समाज के जो महासम्मेलन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में मांग की गई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक पत्र अपने आप में बहुत सराहनीय है कि होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो, जिस तरह से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो उप मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो बिहार के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव रखा, वैसे क्यों नहीं हो। यानी मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बजाय जो पीछे विधानसभा है हमारे, यानी विधानसभा के अंदर एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए इस मुद्दे पर। और उस विशेष सत्र के अंदर सिर्फ इस बात की चर्चा हो, इस बात का प्रस्ताव रखा जाए कि जातीय जनगणना हो या नहीं हो, उसके ऊपर पूरी डिबेट की जाए। उसके अंदर सभी जो 200 विधायक हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए और फिर उस उस प्रस्ताव को पास करके विधानसभा में और फिर उसको केंद्र सरकार के पास भेजा जाए, प्रधानमंत्री के पास भेजा जाए, ताकि ये भी पता चल जाए कि राजस्थान के 200 विधायक हैं उनमें से कौन कौन से जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, कौन कौन से जो रिजर्वेशन को बढ़ाने के खिलाफ हैं, कौन कौन से जो ओबीसी आरक्षण है इसकी कैटेगरी बनाने या नहीं बनाने के समर्थन में है, विरोध में। ये बात तब पता चलेगी कि जब विधानसभा के अंदर विशेष सत्र का आयोजन हो और उसके अंदर जातीय जनगणना और आरक्षण के ऊपर चर्चा हो। लेकिन ऐसा अशोक गहलोत ने नहीं किया जैसा बिहार में किया गया। यानी सिर्फ एक सिंपल पत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख करके इतिश्री कर दी। तो दूसरा जो राहुल गांधी हैं जो सबकी हिस्सेदारी और जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कर्नाटक के चुनाव में कह रहे हैं, उन्होंने कही है, तो कर्नाटक में उनकी सरकार आ गई तो कर्नाटक में उनको विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव रखवाना चाहिए अपनी पार्टी से और ऐसा ही प्रस्ताव उनको राजस्थान की विधानसभा में रखनी चाहिए, ताकि अलग अलग समाजों के जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे जाट समुदाय का हो, चाहे माली समुदाय का हो, चाहे कुमावत समाज का हो, चाहे प्रजापति समाज का हो, यानी किसी भी समाज के जो आंदोलन हो रहे हैं वो सभी के सभी ये बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी का आरक्षण है वो बढ़ाना चाहिए। तो ये
इसके ऊपर विस्तार से राजस्थान की विधानसभा में जब तक चर्चा नहीं हो तब तक उस पत्र का जो अशोक गहलोत ने लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, उसका कुछ भी नहीं होना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शीघ्रता से इस बात के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए कि जातीय जनगणना है उसके ऊपर किस पार्टी की, किस विधायक की क्या राय है, ओबीसी का आरक्षण है उसको बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इस पे पूरा सर्वसहमति से जो भी समर्थन हो विरोध हो इसका प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस पत्र का है वो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर ये कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं वो दोनों ही इस मुद्दे के बुनियादी तौर पे खिलाफ हैं। केंद्र सरकार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो जातीय जनगणना के पूरी तरह से खिलाफ है, वो ओबीसी आरक्षण है उसको बढ़ाने के पूरी तरह से खिलाफ है, वो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसको बढ़ाने के पूरी तरह से खिलाफ है। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 10%, तो क्या ओबीसी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जाए, जातीय जनगणना की जाए या नहीं की जाए, इस मुद्दे के लेकर के भारतीय जनता पार्टी है उसकी पॉलिसी है वो पूरी तरह से ओबीसी एससी एसटी की जो रिजर्वेशन बढ़ाने की और जातीय जनगणना के खिलाफ है। और कांग्रेस की भी नीतियां हैं वो वैसी की वैसी हैं जैसी भारतीय जनता पार्टी की हैं। आपको याद दिला दूं कि ओबीसी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति ये कहां से हुई। आज जो ओबीसी समुदाय में जातियां हैं जो ओबीसी प्रमाण पत्र बना रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, जो सरकारी नौकरियों में जो बच्चे बच्ची जा रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि ओबीसी शब्द की उत्पत्ति है ये समाजवादी आंदोलन से हुई थी। और समाजवादियों ने शुरू से इस बात की मांग की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग हैं वो देश में बहुसंख्यक हैं और उनकी गिनती होनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए नौकरियों में और उसमें राजनीतिक तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए और शिक्षण संस्थानों में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस बात को लेकर के जब पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब काका कालेलकर आयोग बना था, उसके बाद में मंडल कमीशन बना, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यानी कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आई हो, यानी काका कालेलकर कमेटी पर और मंडल कमीशन पे कुछ नहीं किया। मंडल कमीशन है वो 77 में जब सरकार बनी थी जनता पार्टी की, तब मंडल कमीशन है उसको गठित किया गया था। और मंडल कमीशन की जो सिफारिश हैं, 5 साल प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस से रहे, पूर्ण बहुमत की विशाल बहुमत की सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों से धूल भी नहीं झाड़ी। जब 1989 में जब जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी और प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, तब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। यानी ओबीसी शब्द है वो देश के सामने सबसे पहले 1989-90 में आया और तब मालूम पड़ा कि ओबीसी कौन है और उनको जातियों को अलग से एक आरक्षण जो 27% दिया गया, जो राजस्थान में 21% है। यानी ओबीसी शब्द है वो एक समाजवादी आंदोलन से पैदा हुआ एक आंदोलन है, एक शब्द है, और उसी से आज भी जो लोग मांग कर रहे हैं वो वही मांग कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना हो। लेकिन तब अगर सबको याद हो कि वीपी सिंह की सरकार है वो कांग्रेस के ने गिरा दी, वीपी सिंह की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दी थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों और ओबीसी आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं बुनियादी तौर पे दोनों हैं वो जातीय जनगणना के, ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन के बढ़ाने के खिलाफ हैं। तो अलग अलग समाज जो जयपुर में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करके जो मांग कर रहे हैं उसमें कांग्रेसी नेता भी बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना और ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के। लेकिन जब तक विधानसभा में चर्चा नहीं हो, विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास नहीं हो, तब तक जातीय जनगणना और ओबीसी एससी एसटी आरक्षण है वो बढ़ना एक तरह का असंभव होगा। और मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है उस पत्र का कुछ नहीं होगा। तो तमाम तरह जो जातीय सम्मेलन हो रहे हैं उन लोगों को ये भी आवाज़ उठानी चाहिए कि मुख्यमंत्री महोदय हैं अशोक गहलोत, वो विधानसभा में विशेष सत्र बुलाएं और जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण एससी एसटी आरक्षण के बढ़ाने के ऊपर विस्तार से चर्चा करके प्रस्ताव को पास करें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।